नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। आज हम बात करेंगे अपनी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा के बारे में। जी हां, सड़कों पर हो रहे हादसों में कई हादसे तो खुद की लापरवाही की वजह से होते हैं। बाइक चालकों को हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, आज हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम में राजधानी पटना की सड़कों पर बिना हेलमेट के कई बाइकर्स नजर आते हैं, जो एक चिंता का विषय है। आपको बता दें कि पटना डीआईजी शालीन के दिल्ली एनएसजी में चले जाने के बाद आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी हेलमेट पहनना भी अब मुनासिब नहीं समझते। आखिर क्यों हम हेलमेट पहनने से परहेज करते हैं? आखिर क्यों हम लापरवाह बनते जा रहे हैं? आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारियों को हम नहीं समझ पाते, जो एक चिंता की बात है। आज इन्हीं सवालों पर जानेंगे आपकी राय अपने खास कार्यक्रम जनाक्रोश में। पटना के डीआईजी रहे शालीन के दिल्ली एनएसजी में चले जाने के बाद पटना की सड़कों पर बिना हेलमेट के बाइक चालकों को देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद जानेंगे आपकी राय। राजधानी पटना में डीआईजी शालीन के रहते उनके निर्देशानुसार बिना हेलमेट के बाइक चालकों पर कड़ी कार्रवाई होती थी, लेकिन अब डीआईजी शालीन के दिल्ली एनएसजी में चले जाने के बाद शहर के तमाम बाइकर्स के साथ ही पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट के नजर आते हैं। आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। बिना हेलमेट के बाइक चलाना कानूनन जुर्म तो है ही, साथ ही ये उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। पटना के एसपी प्राणतोष कुमार दास ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसा है कि जो ट्रैफिक है ये जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, इसमें थाना की भी जिम्मेदारी। ट्रैफिक पुलिस तो एक आपके चौक पे होता है, हर बीच में तो नहीं होता। थाना की गश्ती दल होती है, उनको पावर दिया गया है कि वो काटे। ये करने से नहीं काम चलेगा कि जैसे शालीन डीआईजी सर ने था तो हर थाना का कंट्रीब्यूशन हो, तब हमारा एक पर 4 जवान है, एक ऑफिसर है, और यहाँ और वहाँ के बीच में लोग अपना हेलमेट लगाया फिर खोल के चल दिया, और वहाँ देखा गया तो 2 सिपाही, कोई बात नहीं, निकल जाओ। ट्रैफिक पुलिस का काम लोगों को जागरूक करना है, लेकिन इस जागरूकता को अमल में लाना हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसमें हम सड़क हादसे के शिकार होने से बच सकते हैं। इसलिए बाइक चलाते समय हेलमेट पहनकर हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। पटना से नीरज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। और अब वक्त है आपकी राय जानने का। जनाक्रोश के इस कार्यक्रम में आप अपनी बेबाकी के साथ राय रख सकते हैं। आखिर हेलमेट पहनना हमारी सुरक्षा को लेकर ही है, लेकिन क्या सिर्फ हेलमेट और चालान से बचने का महज एक जरिया भर है, या फिर इससे सुरक्षा जो सीधे हमसे जुड़ी है, अपनी जिम्मेदारियों को आम जनता खुद बखूबी क्यों नहीं समझ पाती? आज इस कार्यक्रम में आप अपनी बात हमारी इस रिपोर्ट के बाद रख सकते हैं। जाहिर तौर पर आज सवाल है, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने शुरू हो रहे हैं। इन नंबर्स को आप डायल कर सकते हैं और अपनी बात जनाक्रोश के इस मंच पर रखें कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों है। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 01412772118 पर आप कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। सड़क सुरक्षा के दावे आखिर फेल होते हैं तो इसमें क्या सिर्फ कानून बन जाने, उसको लागू करवाने की जिम्मेदारी उठाने वाला प्रशासन, या फिर आम आदमी की जिम्मेदारी भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है? आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन नंबर्स को आप डायल करें और खुलकर आप अपनी बात रखें। पटना से दर्शक रामेश्वर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हैं। रामेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा कहना है कि हेलमेट तो सभी को पहनना चाहिए और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये जीवन से सुरक्षा देता है और सभी को पहनना चाहिए, सभी को सलाह भी देना चाहिए पहनने के लिए। लेकिन विडंबना तो ये है कि पुलिस वाले इसको अपना इनकम बना रखे हैं। अगर हेलमेट पहन के चल रहे हैं, अगर छूट गया गलती से तो उसे समझाने के बजाय पैसा ऐंठने लगते हैं, और अगर वो मांग दिया कि मुझे चालान रसीद इसका काट दीजिए, 100 रुपया जो होता है काट दीजिए, तो वहां पर शुरू कर देते हैं कि अभी तो तुम लहरिया मार रहा था। तो अगर वो बहस करता है कि मैं लहरिया तो नहीं मार रहा था, तो फिर गुस्सा आके कहता है तुम गाली दे रहे हो पुलिस वाले को। माने इतना ज्यादा वो हरकत पुलिस वाले करते हैं कि हेलमेट पहनने वाला जो थोड़ा गुनाह किया कि छूट गया, हेलमेट नहीं पहना, उससे बड़ा गुनाह पुलिस वाले करते हैं कि हेलमेट के नाम पर एक तरह से क्राइम करते हैं रोड पर। और इस चीज को बंद करना चाहिए।
इससे बढ़िया सलाह ये होता कि जो हेलमेट नहीं पहने हुए हैं उनको एक हेलमेट माथा पर डाल करके और उतना पैसा पुलिस वाला उनसे रखवा लें। ये ज्यादा बेटर होता, न कि आप उससे ब्लैकमेल करें, थाना ले चलेंगे, लहरिया मार रहे थे, आप कुछ बहस किया, कहा मैं ये सब नहीं कर रहा था, तो आप पुलिस को तुम गाली दे रहे थे। माने बहुत पुलिस वाले माने एकदम क्रिमिनल के रूप धारण कर लेते हैं। ये बहुत गंदा काम है। हेलमेट का मतलब ये नहीं है, हेलमेट उनकी जिंदगी का रक्षा है, न कि आपका क्राइम करने का जरिया है। हेलमेट को बताया जाए कि इनके सुरक्षा का कवच है, न कि पुलिस का क्राइम करने का एक हथियार है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से दर्शक रामेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जनाक्रोश में आप अपनी बात बेबाकी के साथ रख सकते हैं। धनबाद से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रंजीत प्रसाद। रंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेलमेट से सुरक्षा माथा स्कूल का सुरक्षा होता है, गिरने पर भी आदमी की जान बच जाती है। लेकिन अधिकांश बिना हेलमेट पहनने वाले लोग छात्र युवा होते हैं जो 17 साल 18 साल के नीचे होते हैं। उन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी किया जाए और उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के इस पर सुधार होगी। और पुलिस को भी इस पर मॉनिटरिंग करने की, जो डीएसपी रेंज के ट्रैफिक डीएसपी जो होते हैं, इनको ध्यान देना होगा पूरे राज्य में, तभी जाकर के विधि व्यवस्था कायम हो सकती है। क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण से ये व्यवस्था चरमरा गई है। और सख्त हिदायत के साथ में उन लड़कों को छोड़ा जाए, उसके माता पिता को बुला करके हिदायत किया जाए कि बिना लाइसेंस, बहुत से लड़के लोग बिना लाइसेंस के ही गाड़ी चलाते हैं, जो अधिकांश देखे जाते हैं। पकड़े जाने पर कुछ पैसा देकर के पुलिस को छूट जाते हैं। इस तरह की अव्यवस्था को खत्म करने की कृपा किया जाए ताकि व्यवस्था दुरुस्त हो सके। जी रंजीत जी, शुक्रिया फोन करने के लिए, आप अपनी बात हम तक पहुंचाई। धनबाद से हमारे दर्शक रंजीत प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आखिर इतनी लापरवाही क्यों है? बिना हेलमेट क्यों सड़कों पर बाइक सवार निकलते हैं? जहानाबाद से दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं शिव कुमार पांडे जी। शिव कुमार पांडे जी, आपका स्वागत है। आप अक्सर इन मुद्दों पर बातचीत रखते हैं, आज क्या कहेंगे इस मसले पर? जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जी मैं तमाम बाइक चलाने वालों से अपील करना चाहूंगा जी कि वह खुद अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग अवश्य करें जी, क्योंकि हेलमेट पहनने से कोनो दूसरे की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं जी। शरीर का सबसे जो इम्पोर्टेंट अंग है वह है माथा, और अगर किसी तरह से बाइक ठोकर लग गए या किसी स्थिति में गिरती है जी, तो अगर माथा सुरक्षित है जी, तो शरीर में अगर कोई अंग में अरोज खरोच आया तो उसके लिए आम बात है जी। तो इसलिए आम लोगों से मैं सबसे पहले अपील करूंगा। और जहां तक प्रशासनिक अमला की बात है, अभी रामेश्वर जी ने ठीक कहा जी कि ये हेमलेट को एक पुलिस अपना कमाई का एक जरिया बना दिया है। मैंने एक दिन देखा था हेमलेट पर, एक दिन और आपके टीवी पर चर्चा हो रही थी जी। उस चर्चा के दरमियान में आपने दिखाया था कि कुछ पुलिसगण जांच कर रहे थे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का। उसी समय जस्ट उसी समय राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से सैकड़ों लोग बिना हेमलेट के निकले। जी बिल्कुल। लेकिन पुलिस को हिम्मत नहीं हुई कि उनको रोकें। तो इस तरह का भेदभाव जीवन की रक्षा में अगर प्रशासन करती है तो यह अनुचित है। और हेमलेट के लिए कानून तो बना हुआ है, उसका पालन सारे लोगों को करना चाहिए, लेकिन रसूखदार लोग को जानबूझकर हेमलेट नहीं पहनते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सूर्या जी, बस इतना ही। शुक्रिया शिव कुमार पांडे जी फोन करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। जहानाबाद से दर्शक शिव कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बात इस कार्यक्रम में रखी। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी अपनी बात फ़ोन करके इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। हेलमेट पहनना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हेलमेट पहनने से इसे सिर्फ आप चालान से बचने का जरिया ना समझिए, इसे आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी समझिए। इन स्थितियों के बीच में पुलिस की कार्रवाई भी कभी कभी सख्ती से ऊपर निकल जाती है।
ब्लैकमेलिंग तक के मामले सामने आते हैं। कई बार पुलिसकर्मी ही बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाते नजर आते हैं और अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें रांची की सड़कों पर देखने को मिल रही है और कुछ यही कमोबेश हाल बिहार और झारखंड के शहरों में है। इन स्थितियों से बचने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन हालातों पर आप क्या कहेंगे? क्या वो स्थितियां हैं? अपनी बात आप बेबाकी के साथ रख सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। 0141-277-2120 पर आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0141-277-2119 पर। साथ ही आप 0141-277-2118 पर कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर पटना की सड़कों पर सुरक्षा से खिलवाड़ क्यों हो रहा है, स्थितियां कुछ ऐसी ही रांची की क्यों हैं। आप बिहार और झारखंड के अलग अलग शहरों की अगर स्थितियों को देखेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी जहां सड़क सुरक्षा के दावे फेल होते नजर आते हैं। सड़क सुरक्षा के नियम उस वक्त धाराशायी हो जाते हैं जब पुलिस अधिकारियों के नियम के अनुपालन और आम जनता की जागरूकता में कहीं कमी नजर आती है। पटना से दर्शक उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहना ये चाहूंगा जी कि इंसान को अपनी सुरक्षा करना जी, ये कहने का मतलब है कि ये तो उसका अधिकार बनता है जी और करना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सिस्टम और सरकार जो है ना जी, वो जनता की सुरक्षा के लिए नहीं जी, वो अपनी कमाई के लिए जबरदस्ती कानून बना के थोप रहे हैं जनता के ऊपर। जी, बिहार सरकार ही नहीं, झारखंड सरकार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात की मैं कह रहा हूँ जी। तो जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है। जिस इंसान को खुद चिंता होगी खुद वो लगाएंगे। यहाँ तो हेलमेट कंपनी वाले पैसा दिए, चलो भाई रोड पर लगा दो, नहीं चेकिंग लगा दो, चेकिंग लगा के जो है कि काटना शुरू कर दो। ये कोई तरीका नहीं। इंसान को इतना समझ है कि वो सुरक्षा खुद कर सके। अरे आपको करना है तो बेरोजगार, बहुत से पढ़ लिख के बेरोजगार मर रहे, अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन लेके रोड पर भटक रहे हैं, उनकी चिंता करो, उनको खोज खोज के नौकरी दो, तब कहीं लगेगा कि आप जनहित में देश हित में काम कर रहे हैं। ये सब चीज ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जनता नहीं बोल पाती है, नहीं कह पाती है, बट ऐसा नहीं है कि जनता नहीं समझ रही है सच्चाई को। हिंदुस्तान के पूरे सच्चाई को समझ रही है। कोई लाल बत्ती उतरवाले चल रहा है, कह रहा है कि हम बहुत ही देश हित में काम कर रहे हैं। अरे लाल पीयर बत्ती उतरवावे से देश हित हो जाएगा? देश हित होगा आपका एक एक बच्चा जो पढ़ लिख के जिसके पढ़ाई के पीछे रुपया खर्चा करके आप जो है ये ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, उसको नौकरी मिले, उसको रोजगार मिले, 2 वक्त का रोटी मिले, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये देश की व्यवस्था है। बच्चा पढ़ते पढ़ते 40 वर्ष गुजार देता है, घर से पैसा लगा के गुजार देता है और अंत में बर्बाद हो जाता है। नतीजा होता है कि उस लड़के के पास वो गिलास नहीं धो सकता है, वो ईंटा नहीं उठा सकता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। अंत में उसके पास 2 ही विकल्प होता है, या तो वो खुद कुछ कर लेता है और नहीं तो फिर मजबूर होकर हथियार उठा लेता है। अरे इन सारी चीजों पर ना अमल करके और सोच विचार करके दूर करने का आप लोग कोशिश कीजिए। ये आपकी नैतिकता, मानवता, इंसानियत, धर्म कहता है। आप चलते हैं किधर लेके का भाई, तो हम गौ रक्षा कर रहे हैं। अरे इतने दिन से आप विपक्ष में तो थे, तो आपने क्यों नहीं आवाज उठाया जो है कि आप जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं? ये कहीं से ये जो है ना जमीर जो है कि कहीं से इंसानियत और जमीर किसी का अलाव नहीं करता। इतना जनता को बेवकूफ मत समझिए। इस जनता के बदौलत ही आप लोग के जैसे जो भी सिस्टम और सरकार में बैठे लोग हैं, ये जनता की ही मेहनत की कमाई के पैसों से जो है ना उनका भी घर का दिया रोशन होता है। ये उनको हमेशा याद रखना चाहिए। अरे छोटा सा कम बेश ऊंच नीच होता है, वो ह्यूमन नेचर है, उसको नहीं खत्म किया जा सकता है। बस चरम सीमा भी नहीं पार करे। इस बात का मेरी गुजारिश है, मैं क्या करते हुए कि मेरी गुजारिश और जनता भी इन बातों पर ध्यान दे। ठीक है, हेलमेट की बात जहाँ तक है वो इंसान को खुद लगाना चाहिए, लेकिन हेलमेट के नाम पर इतना नंगा नाच हो रहा होता है, इतना नंगा नाच होता है कि 2 कदम निकलने पर सब्जी लेने के लिए जाता है इंसान और उसको पकड़ के फाइन और उसको इस तरह से बेइज्जत और जलील रोड पर किया जाता है कि आदमी पानी हो जाता है। जी बिल्कुल उपेंद्र जी, जो स्थितियां हैं वो वाकई में
शर्मनाक है और पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, समझना भी चाहिए। आपने फ़ोन किया, अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से दर्शक उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। पटना की सड़कों पर अब बिना हेलमेट के टू व्हीलर चालक नजर आते हैं। उड़ीसा से दर्शक सुधीर हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा मानना ये है कि जो आज की परिस्थितियां हैं जी, शासन प्रशासन में धीरे धीरे कड़ाई की जा रही है जी, तो इस कार्यक्रम को जो आपने अपने हिस्से में शामिल किया है जी, बड़ा सराहनीय है। और जो हम पुलिस एक उदाहरण बनती है और खुद ही चलती है बिना हेलमेट लगा करके, तो पहले पुलिस प्रशासन को अपने आप में सुधार करके जो सड़क पे चलें टू व्हीलर पे तो हेलमेट लगा करके चलें और इससे एक उदाहरण प्रस्तुत होगा। और निश्चित रूप से जैसा कि अभी हम कार्यक्रम में देख रहे थे, बहुत सारा जनाक्रोश, कई तरह की बातें आती हैं। उस तरह की बातों को छोड़ करके हमारी अपनी जीवन रक्षा के लिए कार्यक्रम और ये नियम और कानून बनाए गए हैं। पुलिस कभी कभी ज्यादती करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस ज्यादती को लेकर के हम ज्यादती करें और सड़क पर बिना हेलमेट के आए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत तौर से मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो अधिकृत व्यक्ति है जो टू व्हीलर के साथ अपना चल रहा है और अपनी जीवन रक्षा सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूरी है तो हेलमेट उसे लगाना ही लगाना है। और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम हो और चौक चौराहे पे कभी कभी ये जो धरपकड़ होती है या चंदा वसूली होती है, उसके लिए जो हमारी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है निश्चित रूप से वो माने हर समय तैयार रहे, हर समय ड्यूटी पे लगे रहें और वे खुद भी हेलमेट लगा करके तैयार रहें तो एक उदाहरण बने और सारे लोग उस कतार में आ जाएं। और बिना लाइसेंस के जो हैं, बिना हेलमेट के जो हैं, इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम तो पुलिस करती है, लेकिन सही मायने में कभी कभी कुछ लोगों ने बताया कि भाई घर से निकले नहीं कि चौराहे पे पहुंचे और पकड़ लिए गए। तो घर से निकल रहे हैं टू व्हीलर में तो उनको तो हेलमेट लगाना ही लगाना है। अगर नहीं लगाते हैं तो उनको पकड़ा गया है तो कोई बुरा नहीं किया गया है, लेकिन क्या है कि उसके लिए प्रतिदिन हर चाक चौराहे पे और या फिर विशेष रूप से टेलीविजन पे कार्यक्रम आए, जैसे आपने ये प्रश्न उठाया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा विषय है। और हम किसी पर माने कि न तो पुलिस हमारे ऊपर ज्यादती करे, न हम पुलिस पे ज्यादती करें। पुलिस हमारे से 100 रुपया ले करके हमसे जो ज्यादती करने की चेष्टा कर रही है, हमारे को चालान कर रही है, तो हमारे जीवन के लिए कर रही है। तो ये दोषारोपण शासन प्रशासन में कल कौन था, आज कौन है, कल कौन रहेगा, इसकी बात नहीं है। ये सिस्टम, ये मानसिकता हमारी परिवर्तित होनी चाहिए। देश के हर नागरिक का, हर टू व्हीलर चलाने वालों की मानसिकता में परिवर्तन आने की जरूरत है। जी, बिल्कुल ठीक बात आपने सुधीर जी की। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उड़ीसा से दर्शक हमारे साथ सुधीर बने हुए थे, उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई। वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इन बातों पर अपनी राय रखना चाहते हैं, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन से डायल कीजिए 014127721119। पटना से दर्शक गणेश हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी गणेश, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? बहुत अच्छा काम किया जी, और ऐसे अफसर फिर यदि आ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कानून कोई भी बनता है तो अमीर गरीब सबके लिए। हम खुद खड़ा होकर के देख रहे थे चिल्ड्रन पार्क के सामने कि जरा चिकन फोपड़ा वाले लोग थे, उन लोगों को देख रहे हैं कि नहीं तो जो बेचारे कुछ थोड़ा सा पर्सनलिटी थोड़ा सा लो टाइप थे, उनको बस बगल में साइड करवाया जा रहा था, बस पैसा वसूली किया जा रहा था। कौन सा कानून असली चेहरा इन लोग का पुलिस एकदम सामने दिखाई पा रहा है जी। दूसरा का ऐसा नहीं होना चाहिए। और विशेष क्या करेंगे? बिल्कुल गणेश, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए, आपने अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक पटना से हमारे साथ गणेश जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जिस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 014127721118 पर आप कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचाइए। आखिर लोग अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे? आखिर क्यों हेलमेट पहनने से लोग परहेज करते हैं और पुलिस प्रशासन भी अपनी कार्रवाई को लेकर क्यों सवालों के घेरे में है? बिना हेलमेट सड़क पर हादसों का ग्राफ अब बढ़ता जा रहा है और अब तो पुलिस अधिकारी भी, पुलिसकर्मी भी अब बिना हेलमेट के बाइक चलाते नजर आते हैं। पुलिस और लोग भी अपनी इस बात को समझें, हेलमेट को आप सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से इसके ज्ञान को समझें, इसकी बातों को समझें। सिर्फ हेलमेट चालान से बचने का जरिया नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है।
इन स्थितियों के बीच में पटना की सड़कों पर अब बिना हेलमेट के लोग बाइक चलाते नजर आते हैं। रांची से दर्शक हमारे साथ उर्मिला जुड़ गई हैं। उर्मिला जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहती हूँ यही बहुत बढ़िया अभियान है, ये तो बहुत सराहनीय काम है जी, और बहुत अच्छा ये आप लोगों की ओर से पहल हो रही है जी। लेकिन एक चीज और भी हमारी सुझाव है जी, कि जैसे अचानक कहीं लाल बत्ती जल जाती है और गाड़ी क्रॉस कर रहा है तो उनको गाड़ी को ना रोके जी, क्योंकि वो बीच में होता क्या है कि डिस्टर्ब हो जाता है जी। और ये बहुत बढ़िया सराहनीय काम है, ऐसा होना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। कई लोगों को घटना देखते रहते हैं रोड पे हम लोग आए दिन जी, कि बिना हेलमेट का कई लोग को चोट लगती है। मतलब ये बहुत ही सराहनीय आप चैनल के माध्यम से जो दिखा रहे हैं बहुत ही बढ़िया है जी। शुक्रिया उर्मिला जी बात करने के लिए, अपनी बात आपने रखी। रांची से दर्शक उर्मिला हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपना अनुभव इस वक्त शेयर कर सकते हैं। इंदौर से दर्शक लक्ष्मण हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि साहब सब पूरे मध्य प्रदेश परिवहन को सूचित करो कि बिना हेलमेट के गाड़ी न चलाएं। जी, हेलमेट खरीदो एक बार, जीवन बचाओ कई बार। जी, बस यही बोलना चाहेंगे सर। बहुत अच्छा सुझाव आपका ये जी। इससे बहुत जागरूकता आएगी। आपके चैनल देख रहा हूँ मैं यहाँ पे जी, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको आगे बढ़ाओ साहब आप। जी लक्ष्मण जी, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए और आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से दर्शक हमारे साथ लक्ष्मण जुड़े हुए थे। लक्ष्मण ने अपनी बात कही। तो वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं कि हेलमेट पहनने को लेकर आप क्या जागरूकता का संदेश देना चाहेंगे। आपकी राय क्या कुछ है, आपके सुझाव क्या कुछ हैं, आपके अनुभव क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ शिकायतें पुलिस प्रशासन के हेलमेट पहनने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के दौरान की जाने वाली कार्रवाई पर आपकी शिकायतें हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप फ़ोन करें 01412772118 पर कॉल करें और अपनी बात हम तक पहुंचाएं। इसके अलावा आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 01412772118 पर। आप अपनी बात हम तक बेबाकी के साथ रख सकते हैं। आप 2772119 पर भी कॉल करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आम लोगों को अब ज़रूरत है कि वो जागरूक हो जाएं। पुरानी पटरी पर कानून को लौटाने के लिए ज़रूरी है कि स्थितियों में अब थोड़ा सा बदलाव आम जनता की जागरूकता के साथ किया जाए। साथ ही साथ जो पुलिस अधिकारी बिना हेलमेट के टू व्हीलर चलाते नजर आते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कानून बना दिया गया है। कानून का बनना, कानून का लागू होना और आम जनता का कानून को लेकर जागरूक होना, ये तीनों ही बातें बिल्कुल अलग हैं। इन स्थितियों के बीच में हेलमेट पहनना एक आम आदमी की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। कानून के तहत चालान का प्रावधान जरूर है, लेकिन इसे सिर्फ चालान से बचने का जरिया हेलमेट को ना समझिए। आप समझिए कि ये आपकी खुद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सड़क सुरक्षा के दावे उस वक्त फेल हो जाते हैं जब आम जनता जागरूकता छोड़ देती है या फिर इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन भी इस मामले में ढीला रवैया अपनाता है। पुलिस विभाग की कार्रवाई भी, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई भी कई बार सवालों के घेरे में रही है। इस बीच आम जनता की राय क्या कुछ है, बिहार और झारखंड में क्या कुछ स्थितियां हैं, आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से दर्शक बबलू सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बबलू सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने का उपाय नहीं है, बल्कि आप जो सोचते हैं कि हेलमेट पहनने से पुलिस से बचा जाएगा, चालान से बचा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सेफ्टी के लिए है, ना कि पुलिस से बचने के लिए। हम आए दिन देखते रहते हैं सड़कों पे कि एक्सीडेंट होते हैं जिनमें हेलमेट नहीं पहनते मृत्यु हो जाती है। तो हम सभी से अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हेलमेट को पुलिस का जरिया ना समझ के अपने जीवन को बचाने का एक प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। आपने अपनी बात कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से दर्शक बबलू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, अपनी बात उन्होंने रखी। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए। पटना से दर्शक सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, क्या कहेंगे आप? संपर्क लग गया है, टूट गया है। तो पटना से दर्शक सत्येंद्र
हमसे जुड़ रहे थे और अपनी प्रतिक्रिया वो देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच यही संपर्क टूट गया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि दर्शक दोबारा हमसे जुड़ेंगे, अपनी बात हम तक पहुँचाएंगे। तो आप अपनी बात क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए अपने अनुभव, अपनी सुझाव, अपनी शिकायतें इस कार्यक्रम के जरिए पेश कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप हमें फोन करें। पटना से दर्शक सत्येंद्र हमारे से जुड़े हैं। सत्येंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे मुहिम स्टार्ट किए हैं। जी सर, कहना चाहते हैं कि जब हम पब्लिक बिना हेलमेट के चलती है तो पुलिस प्रशासन में काफी परेशान करते हैं। जब प्रशासन इस नियम को धज्जियां उड़ा रहे हैं तो इसी पे कहना चाहते हैं कि मतलब प्रशासन को भी इस नियम को पालन किया जाए, कि क्योंकि पब्लिक भी इसमें शामिल हो। जी बिल्कुल सत्येंद्र, शुक्रिया फोन करने के लिए, अपनी बात आपने कही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से दर्शक सत्येंद्र हमारे से जुड़े हुए थे। तमाम दर्शकों की राय को हमने जाना। बिना हेलमेट सड़क सुरक्षा के दावे अब फेल होते जा रहे हैं। और फिलहाल जनाक्रोश में आज बस इतना ही। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।